हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेएम और सीयूईटी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इन सब का कंटेंट आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने पूरा अपलोड कर रखा है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएससी मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है, उन इक्वेशंस का जो रूट होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम इस मेथड में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, जिनमें हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस के जो भी सॉल्यूशंस फाइंड करने के जितने भी टाइप्स के मेथड होते हैं, न्यूटन्स मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड एंड उसी के साथ में हमने यहाँ पे सेकंड मेथड, कॉर्ड मेथड, बहुत सारे जितने डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, बैरिस्टो मेथड, वो सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं और उन पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हमने वहां डिस्कस कर रखा है। तो बात करते हैं इस वीडियो में न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ टू साइमल्टेनियसली नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस टाइप से हमको इस मेथड को सिंप्लीफाई करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास में दो इक्वेशंस गिवन होगी, उन इक्वेशंस को हम कहेंगे, एक को हम कहेंगे fx एंड एक fxy एंड एक को हम कहेंगे fgxy। यहाँ पे आपके पास में टू इक्वेशंस लाइक टू वेरिएबल की इक्वेशन मिलेगी आपको, एक होगी fxy एंड एक होगी हमारे पास में gxy। हम उसको कंसीडर करेंगे। अब इसका जो मेथड होता है वो 1 by 1 आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x आपको f का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी का आपको y के रेस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली g का भी आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डेल x अपॉन डेल gx एंड gy, यानी कि आप डेल g अपॉन डेल y फाइंड करेंगे। तो ये चार पार्शियल फ्रैक्शन आप फाइंड करेंगे एंड क्या करेंगे, इनका वैल्यू यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको गिवन होगा x0 y0, जिस पे आपको इनका वैल्यू निकालना है। अब क्या करना है, ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है, इन पार्शियल डेरिवेटिव का x0 y0 पे वैल्यू निकालना है। सिमिलरली यहां पर भी ये हो जाएगा x0 y0 और इन सब का क्या करना है, x0 y0 पे वैल्यूज आपको फाइंड करना है एंड देन उन वैल्यूज का क्या करेंगे, हम आगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब जो आपके पास में फंक्शन है, इस फंक्शन का भी क्या करना है, f ऑफ x y जो है, इसका भी आपको x0 y0 पे वैल्यू फाइंड करना है, x0 y0 एंड जो gxy जो हो जाएगा, इसका भी आपको x0 y0 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो ये सब करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में आपको तीन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहला डिटर्मिनेंट जो होगा उसको अपन डेल कहेंगे, दूसरा होगा डेल x एंड तीसरा होगा डेल y। अब देखो डिटर्मिनेंट जो होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ पे आपको डेल का वैल्यू लिखना है, जो कि होगा f ऑफ x, fx, fy एंड यहाँ पर आ जाएगा gx, gy। ओके, ये हो जाएगा gx एंड gy। अब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को अपन कहेंगे डेल। इस डिटर्मिनेंट में आप जो वैल्यूज पुट करेंगे, ये सारी किस पे होगी, एट x0 y0, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू होगी उस पर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी और ये इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब यहां पे जब आपको डेल x फाइंड करना होगा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेल x की। नाउ जब आपको डेल x फाइंड करना है, तो जो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि ये वाली जो ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम को आप रिप्लेस कर दोगे माइनस ऑफ f एंड माइनस ऑफ g से। और ये f g क्या है, जिनका वैल्यू हमने पहले से x0 y0 पे फाइंड कर रखा है, वो f एंड g हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज किसके लिए हो गया भैया, ये तो हो गया डेल x के लिए। नाउ अब हम बात करना है डेल y के बारे में। सो डेल y के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहां डेल y लिखेंगे और जो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, आप उनको रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ f एंड माइनस ऑफ g से। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। इन तीनों का वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमारे पास में जो इसका रूट होगा उसकी वैल्यू आएगी। रूट हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे ये रूट होगा x1 और y1, हमारे पास में इसके दो रूट होंगे। उनका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे h और k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि आप इस टाइप से फाइंड करेंगे। उन h और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल x ओवर डेल एंड डेल y ओवर डेल, जो कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू है। और उनसे क्या कर देंगे आप, ये x1 और y1 का वैल्यू निकालेंगे। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक जितना आपको क्वेश्चन में बोले। फॉर एग्जांपल आपको कहे तीन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लाइक जो अप टू 3 डेसिमल उनको करेक्ट करना है या 2 डेसिमल उनको करेक्ट करना, वहां तक आप क्या करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे और 2 से 3 बार मैक्सिमम आपको इसको करना होता है, या फिर जितना क्वेश्चन में जितने रिपीटेशन तक बोले आपको वहां तक उसका करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। एक आपको fxy गिवन है और एक आपको यहाँ पे gxy गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। मैंने यहाँ पे इसके कैलकुलेशन कर रखा है, तो कैलकुलेशन मैं देख के लिखूंगा यहाँ से, ताकि वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो आप रहा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ f(x) एंड y के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले f(x) एंड y के बारे में बात करते हैं। ओके,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। देखो इसको हम एफ कहेंगे और एफ का मैं क्या कर रहा हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो ये क्या है, देखो y cos x y प्लस 1 है, तो y जो है वो एज इट इज रहेगा बिकॉज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव एक कांस्टेंट रहेगा, और cos जो है वो x एंड y दोनों का फंक्शन है, तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स वाई। और जब आप वापस एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो y जो है वो एज इट इज रहेगा, x1 हो जाएगा, तो आप हम यहाँ क्या कर देंगे, y स्क्वायर कर देंगे और 1 का हो जाएगा 0। सो वी कैन राइट एज दिस इज माइनस ऑफ y स्क्वायर साइन x इंटू वाई हो जाएगा। और हमें यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कितना गिवन है, x0 का वैल्यू आपके पास में 1 है और x2 का वैल्यू आपके पास में 2 है, सॉरी y0 का वैल्यू, सॉरी x0 y का वैल्यू 1 है और y0 का वैल्यू आपके पास में 2 है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे एट, है ना, फंक्शन का वैल्यू आपको क्या करना है, एट x0 y0 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y0 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ x0 y0। इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो गया, जब आप y0 का वैल्यू 2 पुट करेंगे और साइन x0 का वैल्यू 1 और y0 का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे। और ध्यान रखना कैलकुलेटर में आपको जब भी आप साइन की ये वैल्यूज को पुट करते हैं, साइन कॉस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के ये वैल्यूज आते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे रेडियन में रखेंगे अपने कैलकुलेटर की वैल्यूज को। सो रेडियन में रखेंगे तो आपके पास में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसका वैल्यू देखेंगे -3.637 इसका वैल्यू जब आपको मिलेगा, आप ये वैल्यूज उसके अंदर पुट करेंगे। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे इसका ही हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। तो नाउ एफ वाई हो जाएगा और इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो बेसिकली अब हमको यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। जब मैं u लगाऊंगा यानी कि y का वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा cos ऑफ एफ एक्स वाई एंड सॉरी एफ एक्स इंटू वाई है, सॉरी एफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो इसका वैल्यू देखो, y का हमने क्या यानी कि इसको एज इट इज रखा और इसका क्या, तो इसका हो गया 1 और ये cos x y एज इट इज हो गया। नाउ अब हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा y एज इट इज रहेगा, cos का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई एंड देन आगे हो जाएगा, जब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू में आ जाएगा यहाँ पे x और प्लस 1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली एफ वाई का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, देखो cos ऑफ एक्स वाई एंड माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू जो है वो किस पे फाइंड करना है, सो एफ वाई का जो वैल्यू है वो अगेन आपको x0 y0 पे फाइंड करना है। x0 का वैल्यू 1 है, y0 का वैल्यू 2 है, ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज -2.2347। ये वैल्यूज हम रेडियन में फाइंड कर रहे हैं, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। नाउ अब देखो ये जो हमारे पास में वैल्यू मिला ये हमने x का फाइंड किया। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे g के बारे में। तो g ऑफ x यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम g एफ एक्स की बात करते हैं, साइन x इंटू वाई है, नॉट ये कॉमा नहीं है यहाँ पे, साइन x इंटू वाई है। तो साइन का हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बेसिकली साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो cos x इंटू वाई हो जाएगा, और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y यहाँ पे एज इट इज बाहर आ जाएगा। फिर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये +1 हो जाएगा और y का यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो बेसिकली x0 का अगर मैं gx का अगर मैं x0 y0 पे वैल्यू फाइंड करता हूँ, यानी कि इन पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.1677 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे g ऑफ y के बारे में। तो g ऑफ y यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, सो दैट हमें यहाँ पे मिलेगा साइन का हो जाएगा अगेन cos हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x इंटू वाई एंड देन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे x जो है वो आ जाएगा बाहर, और x का कर रहे हैं यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे जो इसका वैल्यू मिलेगा -1 मिलेगा, सो दैट वी कैन राइट एज x cos ऑफ x इंटू वाई -1 एंड देन इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे x0 y0 पे फाइंड करते हैं इनिशियल पॉइंट्स पे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस अराउंड -1.4161। ओके, अब ये तो हमने क्या क्या पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड की है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x0 y0 का वैल्यू क्या होगा, तो उस कंडीशन में यानी कि फंक्शन में आप जब ये इनिशियल पॉइंट्स पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1677 यहाँ से आपको मिलेगा, एंड g ऑफ x0 y0 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा -0.0907। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक लिख देना चाहिए, वैसे अगर आप 3 डिजिट तक भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 डिजिट तक मैक्सिमम आपको लिखना चाहिए यहाँ पे। अब इन सभी वैल्यूज के लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेसिकली डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू आता है आपके पास में f ऑफ एफ एक्स वाई
सॉरी एफ एक्स एंड एफ वाई, एंड ये हो जाएगा जी एक्स एंड जी वाई। तो हमारे पास में सारी वैल्यूज अवेलेबल है। अब इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, -3.637 ये एफ एक्स का वैल्यू जो कि हमने ऊपर फाइंड किया, -2.22347, एंड ये हो जाएगा 0.1677, एंड ये हो जाएगा -1.4161। एंड इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा -5.523, ये हमारे पास में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, डेल्टा की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। अब हम बात करते हैं देखो डेल एक्स के बारे में। सो बेसिकली अब हम बात करना है यहाँ पे डेल एक्स के बारे में। सो बेसिकली डेल एक्स कहना फाइंड करते हैं टाइम आपको क्या करना है, इस एक्स के रेस्पेक्ट वाले जितने भी डेरिवेटिव है इनको माइनस ऑफ एफ एंड माइनस ऑफ जी से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ जी, एंड ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई एंड जी वाई। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो इनका वैल्यू मिलेगा दैट इज -3.637, एंड ये हो जाएगा, देखो अब सॉरी आई थिंक हमें यहाँ पे एफ का वैल्यू पुट करना है ना, सॉरी लेट मी चेक इट। एफ का वैल्यू हमारे पास में 0.167 है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 0. सो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से रिप्लेस कर रहा है ना इसको, तो ये हो जाएगा -0.1677। एंड अब आप देखो यहाँ पे जी का जो वैल्यू है ना वो क्या है, माइनस में है ऑलरेडी। ये देखो एक सेकेंड, ये जो आपके पास में जी का वैल्यू है ये है -0.0907। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे माइनस से, तो ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 0.0907। और एफ वाई का वैल्यू हमारे पास में है -2.234 एंड -1.416। और इस डिटर्मिनेंट का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 0.4370। तो ये डेल एक्स का वैल्यू आपके पास में आ गया। अब हम बात करते हैं डेल वाई के बारे में। तो जब डेल वाई की बात की जाती है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। आपको यहाँ पे माइनस एफ और माइनस जी को जो वाई के डेरिवेटिव्स है उनको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा -3.637, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, एंड 0.167 इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.167 एंड 0.0907 इसका वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे डेल वाई का, सो वो आ जाएगा हमारे पास में -0.223 समथिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये डेल इन सब की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली जो कि हमने आपको स्टेप में बताया था। इन सब की वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे एच एंड के का वैल्यू फाइंड। तो अब एच एंड के का बात करते हैं, तो एच एंड के हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एक्स अपॉन डेल हो जाएगा, एंड के जो हो जाएगा डेल ऑफ वाई अपॉन डेल हो जाएगा। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ एक्स एंड दैट इज 0. ये हो जाएगा 0.4370, एंड अपॉन में डेल का जो वैल्यू है वो है 5.523। ओके, सो ये हो जाएगा 5.523। सिमिलरली k इज इक्वल्स टू -2.23, सॉरी नॉट 0.223 अपॉन ये हो जाएगा 5.523। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, सो विल गेट h इज इक्वल्स टू दैट इज 0.079 एंड k इज इक्वल्स टू -0.040। ये वैल्यूज से हमको क्या करना है, इन्हीं जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है वो फाइंड करना। तो बेसिकली हमें यहाँ पे x1 का वैल्यू फाइंड करना होगा और y1 का वैल्यू फाइंड करना होगा, जो कि हो जाएगा x0 प्लस h एंड y0 प्लस k। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ x0 दैट इज 1, प्लस ये हो जाएगा 0.079, सो दैट इज 1.079, एंड ये हो जाएगा हमारे पास में 2 - 0.040, सो बेसिकली दिस इज द 1.960। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ये अब क्या करेंगे, देखो अब ये हमारे पास में क्या आ गए भैया, x1 और y1 आ गए। अब हमें क्या करना होगा, जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं उन पार्शियल डेरिवेटिव्स का अब x1 y1 पे वैल्यू फाइंड करना और इसी को प्रोसेस को रिपीट करना है। तो जैसे अगर मैं बात करूं फंक्शन का वैल्यू अब हम निकालेंगे x1 y1 पे, जो कि आपके पास में आएगा -0.0414। सिमिलरली g ऑफ x1 y1 का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यूज पे ना, ये जो वैल्यूज आई हमारे पास में, इन वैल्यूज पर वो वैल्यूज ये नेक्स्ट फर्दर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा -0.025। सिमिलरली अब बात करना है अपने को f का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका हमें क्या करना है, x1 और y1 पे वैल्यू फाइंड करना है, तो वो आएगा -3.286, एंड fy जो है उसका अगर आप x1 y1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज द -2.367।
एंड ये हो जाएगा gx का, अगर आप x1 और y1 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सो दैट विल बी -0.014, एंड gy का अगर आप x1 और y1 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट विल बी -1.558। अब ये जो वैल्यूज आई, इनसे अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा x का वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा y का वैल्यू फाइंड करेंगे, इन सबसे वापस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा x ओवर डेल्टा, एंड k का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा, एंड देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे x2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x2 एंड y2 दैट विल बी द x1 प्लस h, एंड ये हो जाएगा y1 प्लस k। सो बेसिकली इस टाइप से क्या करेंगे, आप इन सारे अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करेंगे, और ये तब तक करता जाना है जब तक आपको जितना क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में बोला 2 डेसिमल आप तक आपको करेक्ट करना है, तो वहां तक आपको करना पड़ेगा जहां तक कि इस पॉइंट के बाद की दो डेसिमल्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 के लिए इक्वल नहीं हो जाती, तब तक आप इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली ज्यादा ज्यादा अगर कुछ नहीं बोला जाता तो 3 तक आपको इसको जनरली करना होता है, या 2 तक करना होता है एग्जाम में। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, रियली अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर पाए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप इसको लाइक करें, और आपका कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क ऑन आवर वेबसाइट, एंड ऑल्सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और हाँ, कमेंट करके हमको जरूर बताएं, क्योंकि आपके एक कमेंट से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। उस कमेंट से हमको बहुत अप्रिशिएशन और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने का। थैंक यू, बाय बाय।